साथ हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक। बारहवीं बाब में से सुनते हैं, एक दिन यीशु जब हजूम से बातें कर रहा था तो देखो उसकी माँ और भाई बाहर खड़े थे और उससे बात करना चाहते थे। तब किसी ने उससे कहा कि देख तेरी माँ और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बात करना चाहते हैं। लेकिन उसने जवाब में खबर देने वाले से कहा, कौन है मेरी माँ और कौन है मेरे भाई? और अपना हाथ अपने शागिर्दों की तरफ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माँ और मेरे भाई, क्योंकि जो कोई मेरे बाप की जो आसमान पर है मर्जी पर चलता है, मेरा भाई और बहन और माँ वही है। पाक इंजील के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। मसीह खुदावंद में नहायत अज़ीज़ मोमिनीन, साल के दौरान 16वें इतवार की मंगल की इबादत में शामिल हैं और आज की तिलावतें हम सब को दावत देती हैं कि हम खुदा पर मुकम्मल भरोसा और यकीन रखें। वो अपने लोगों की रहनुमाई करता है, उन्हें मुश्किलात से निकालता है। अगर वो गुनाह करें, बदी करें, खुदा से दूर हो जाएं, जब वो माफी मांगते हैं, खुदा के पास आते हैं, तो खुदा उनकी सारी खताओं को माफ करता है, गुनाहों को भूल जाता है। और खुदा का पाक कलाम हमारी रहनुमाई करता है कि खुदा रहीम है और ये उसकी बहुत बड़ी सिफ्त है, माफ करना, रहम करना। एक दिन मत्ती रसूल के इंजील उसके 19वें बाब में पतरस ने मसीह खुदावंद से सवाल किया कि अगर मेरा भाई गुनाह करे तो मैं उसे कितनी बार माफ़ करूं? और साथ ही जवाब देता है, क्या 3 या 4 बार तक माफ़ कर दूं? शायद उसके लिए माफ़ करना बहुत मुश्किल हो चुका था। शायद उसने अपनी ज़िंदगी में तजर्बा किया होगा कि बहुत दफ़ा मसीह खुदावंद के साथ रहते हुए उसने माफ़ी का पैगाम सुना, रहम का पैगाम सुना और उसने अमल किया, मगर अब उसके लिए मुश्किल हो रहा था। और वो पूछता है कि कितनी बार माफ़ कर दूं? तो मसीह खुदावंद ने कहा 7 बार नहीं बल्कि 70 बार तक। यानी मुसलसल हमें माफ़ करना है। खुदा मुसलसल हमारे गुनाहों को माफ़ करता है। और हम हमारे बाप की दुआ में भी पढ़ते हैं कि खुदा जिस तरह मैं दूसरों को माफ़ करता हूँ तो मेरे गुनाह भी मेरे माफ़ कर, जिस तरह मैं दूसरों के कसूर माफ़ करता हूँ मेरे भी माफ़ कर। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि खुदा जो है वो माफ़ करता है और हम अक्सर दुआ में रेगुलर पढ़ते भी हैं कि जिस तरह मैं माफ़ करता हूँ मुझे भी माफ़ कर। और जब तक हम दूसरों पर रहम नहीं करते, हम दूसरों को माफ़ नहीं करते, तब तक हम पर भी नहीं रहम होता। साथ ही हम कि मेरे भी गुनाह माफ़ कर, तो हमें हमेशा याद रखे खुदा जो है वो मुसलसल मेरे गुनाहों को माफ़ करता है, मुसलसल मुझे प्यार करता है, मुसलसल मुझे कबूल करता है। जब भी तौबा करता हूँ, जब भी माफ़ी मांगता हूँ, जब भी उसके हुज़ूर में आता हूँ, तो मेरे गुनाहों के मुताबिक मेरे साथ सलूक नहीं करता, बल्कि मुझे कबूल करता है, माफ़ करता है। और आज की पहली तलब में लिखा है कि खुदा इस कदर हम किस कदर भी गुनाहगार हों, हमारी खताओं को, गुनाहों को समुंदर की तह में फेंक देता है, यानी उनका हिसाब नहीं करता, कभी पूछता नहीं। और जब भी हम उसके पास आते हैं रहम के लिए, शफा के लिए, बरकत के लिए, तो कभी भी वो देर नहीं करता। यार में एक शख्स मसीह खुदावंद के पास आकर घुटनों में गिरता है, सजदा करता है और कहता है कि जल्द चल, मेरी बेटी मरने के करीब है और तू उस पर हाथ रख, वो शफा देगी। इसी तरह बहुत से लोग, और मसीह खुदावंद किसी से भी नहीं पूछता कि अब आप आए हो, पहले कहाँ थे, मगर जैसे ये माफ़ी मांगता है तो फ़ौरन यीशु मसीह उसके साथ चलता है, फ़ौरन।
इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी वो हमारे दिल की तब्दीली को देखता है, हमारी सोचों को देखता है कि जब हम अपने आप को बदल लेते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, रहम मांगते हैं, तो हम उसके रहम का तजर्बा करते हैं। उसकी ये सिफ्त है माफ़ कर देना, माफ़ कर देना। तो हमें हमेशा खुदा पर भरोसा रखना है कि हमारी ज़िंदगी पुरानी जैसी भी थी, आज भी हम तौबा करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, तो समझे हमारे पुराने गुनाहों को मुकम्मल तौर पर खुदा समुंदर की तह में फेंक देता है और हमें नई ज़िंदगी देता है, नई ज़िंदगी देता है, कामयाबियाँ देता है। हमें उस पर भरोसा रखने की ज़रूरत है मुकम्मल तौर पर। और आज के इंजील पाक में हम सुनते हैं कि मसीह खुदावंद एक बहुत बड़े हजूम से बातचीत कर रहे हैं और पैगाम आता है कि बाहर तेरी माँ और भाई तेरा इंतज़ार करते हैं, तुझे मिलना चाहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं हमारे कल्चर में भी रिश्तों की बड़ी पहचान है, बड़ी कदर है और रिश्तों से ही इंसान जाना पहचाना जाता है, ख़ानदान से ही उसकी पहचान होती है, उसका नाम होता है। इसी तरह ख़ानदान जो है बहुत अहमियत का हामिल है और यहाँ पर जब वो बिज़ी है, हजूम के साथ मसरूफ़ है, तो उसे ये पैगाम मिलता है कि बाहर तेरी माँ और भाई इंतज़ार करते हैं। यहाँ पर इंसान अपने रिश्तों को हमेशा जितना भी बिज़ी हो वो टाइम निकालता है, वक्त निकालता है मिलने के लिए, बात करने के लिए। और यही शख्स इसीलिए उसने कहा कि तेरी माँ और भाई, ताकि उसे पता है कि जब रिश्तों की बात होती है तो इंसान के दिल में बहुत कदर होती है, बहुत प्यार होता है, तराम होता है। इसके साथ साथ ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जब उसके भाइयों का जिक्र आता है कि ये भाई उसके कज़न थे, कज़न की बात आती है, क्योंकि मुकस्सा मरियम जो है वो दाइमन कमारी है, गुनाह से मुबर्रा है और उनसे कोई भी मसीह खुदावंद के सिवा कोई भी और औलाद नहीं है। मुकम्मल तौर पर ये जो भाइयों का जिक्र है ये उसके कज़न का जिक्र किया जाता है। और यहाँ पर मसीह खुदावंद ने कहा, अपना हाथ बढ़ाया और कहा शागिर्दों की तरफ कि कौन है मेरी माँ और कौन है मेरा भाई। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर मुकद्दसा मरियम को जो है इज़्ज़त या एहतराम नहीं दिया जा रहा, बल्कि यहाँ पर ज़्यादा दिया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि मेरी माँ जो है, जिस तरह ख़ानदान है, हम खुदा के ख़ानदान का हिस्सा कैसे बनते हैं, खुदा के ख़ानदान का हिस्सा कैसे बनते हैं, उसके पाक कलाम पर अमल करने से। जब हम उसके पाक कलाम पर अमल करते हैं तो हम उसके ख़ानदान का हिस्सा बन जाते हैं, हम उसके ख़ानदान में शामिल हो जाते हैं, उसके पाक कलाम को सुनने वाला, पाक कलाम को पढ़ने वाला और खुदा की मर्ज़ी पर अमल करने वाला खुदा के ख़ानदान का मेंबर है, खुदा के ख़ानदान का फ़र्द है, खुदा के ख़ानदान का जो है वो हिस्सेदार हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मुकद्दसा मरियम जो है, जब फरिश्ता उसके पास आता है, उसने कहा कि मेरे लिए तेरे कौल के मुताबिक हो, मेरी मर्ज़ी नहीं है खुदा बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो। और मुकद्दसा मरियम जो है वो खुदा की ताबेदार थी, ताबेदार। और यहाँ पर जो बात आती है कि हम कैसे, जब हम ताबेदार होते हैं, वफ़ादार होते हैं खुदा के साथ, उसकी मर्ज़ी को पूरा करते हैं, तो फिर हम उसके ख़ानदान में शामिल हैं। तो खुदा यीशु मसीह यहाँ पर उन सब पर जो उसके पास है, हजूम है, उन सब को बताना चाहता है कि अगर आप खुदा के ख़ानदान में शामिल होना चाहते हैं तो मुकद्दसा मरियम के जो नमूने को याद रखें, उसकी ज़िंदगी को याद रखें, उसकी रूहानियत को याद रखें, जिसने अपना पेश किया और खुदा की ताबेदार रही, फरमाबरदार रही, खुदा की मर्ज़ी को पूरा किया। उसने अपनी मर्ज़ी को अबलियत नहीं दी, उसने अपनी खुशी को पूरा नहीं किया, बल्कि उसने खुदा की मर्ज़ी को पूरा किया, अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान कर दी और कहा कि मेरे लिए तेरे कौल के मुताबिक है, खुदा जो तू चाहता है मेरी ज़िंदगी से वो हो, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी में। ये ताबेदारी का बहुत बड़ा जो है सबूत है, ताबेदारी का। मसीह खुदावंद ने भी कहा कि यूहन्ना के इंजील में 4 बाब में कि मैं इसलिए आया हूँ कि अपने बाप की मर्ज़ी को पूरा करूँ। ये ताबेदारी को ज़ाहिर करता है। हमें भी ताबेदारी के लिए बुलाया जाता है, मुकद्दसा मरियम की ज़िंदगी पर गौर करने के लिए, उसकी रूहानियत पर गौर करने के लिए कि किस तरह उसने हमेशा ताबेदार रही है, वफ़ादार रही है। और आज मसीह खुदावंद ने कहा है कि वही मेरी माँ है और भाई हैं जो खुदा के ताबेदार हैं, खुदा की मर्ज़ी को पूरा करते हैं। तो मुकद्दसा मरियम से बढ़कर कोई भी खुदा का ताबेदार नहीं है, मुकद्दसा मरियम से बढ़कर कोई भी खुदा की मर्ज़ी को पूरा करने वाला नहीं है, कोई भी उसका ताबेदार नहीं है, कोई भी वफ़ादार नहीं है, कोई भी जो है उसकी मर्ज़ी को पूरा करने वाला नहीं है। तो मुकद्दसा मरियम को हमें याद रखना है। और इसके साथ साथ खाना जलील में जब मसीह खुदावंद अपनी माँ के साथ उस ख़ानदान में है तो मुकद्दसा मरियम को पूरा भरोसा है, वो खुदा की कुदरत और ताकत को जानती है, लाही ताकत को जानती है।
और ख़ानदान में परेशानी है। मुक़द्दसा मरियम ख़ानदानों की फ़िक्र करती है, और जैसे ही ख़ानदान में मैं नहीं रही तो मुक़द्दसा मरियम ने अपने बेटे से कहा कि इनके लिए कुछ कर, और वहाँ पर मसीह खुदावन मुकम्मल तौर पर अपनी माँ की बात को सुनते हैं और उस ख़ानदान के लिए बहुत बड़ा मोजज़ा करते हैं। मुक़द्दसा मरियम के कहने पर उनके लिए मोज़ा हुआ, और मुक़द्दसा मरियम ने दूसरे जो लोग थे, जो खादम थे, उन्हें कहा कि जो ये कहता है, और मुक़द्दसा मरियम हमेशा हम सब की रहनुमाई करती हैं कि हम खुदा की मर्ज़ी को पूरा करें। उसने कहा जो ये कहता है वो करें, जो यीशु कहता है। तो मुक़द्दसा मरियम हमारी रहनुमाई करती है ताकि हम यीशु की बातें सुनें, यीशु के पाक कलाम पर अमल करें, उसकी पैरवी करें, उसकी ताबेदारी करें, ताकि हमारी ज़िंदगियों में मोजज़ात हो सकें। और जैसा यीशु ने कहा, जब वो वैसा ही करते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा मोजज़ा होता है। ख़ानदान की परेशानी दूर हो जाती है, उनकी ज़िंदगियों में जो है खुशी और खुशहाली आती है। तो हमें हमेशा जो है मसीह खुदावंद के ताबेदार रहना है। इसके साथ साथ मुक़द्दसा मरियम की रूहानियत पर गौर करते हुए कि वो जिस तरह ताबेदार रही थी, बहुत सी मुश्किलात उसकी ज़िंदगी में आई थी, मगर वो हर कुर्बानी के लिए तैयार थी, खिदमत के लिए तैयार थी। फ़ौरन वो इस बात के घर में जाती हैं और उसकी खिदमत करती हैं। और यहाँ पर जो ताबेदार होते हैं वो दूसरों के लिए बरकत का वसीला बनते हैं, जो खुदा की मर्ज़ी को पूरा करते हैं। जैसे ही मुक़द्दसा मरियम अल-इस्बात के ख़ानदान में पहुँची है और उस ख़ानदान में दाखिल होते ही ख़ानदान को बरकत मिली और उसे खुशी मिलती है, बच्चा उसके बतन में खुशी से उछल पड़ा। और ये जो खुशखबरी है, खुशी है, मुक़द्दसा मरियम की मौजूदगी से है, क्योंकि मुक़द्दसा मरियम खुदा की ताबेदार हैं, और जो ताबेदारी करते हैं ना, वो दूसरों के लिए भी बरकत का वसीला बनते हैं, खुशी का वसीला बनते हैं। जिनकी ज़िंदगियों में मायूसियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, जो लोग नाउमीद हो चुके हैं, खुदा उन्हें बरकत देता है उन लोगों के वसीला से जो उसकी मर्ज़ी को पूरा करते हैं। और मुक़द्दसा मरियम ने कहा कि कैसे हुआ कि खुदावंद की माँ मेरे घर में आई है, तो इकरार करती है, खुदा की माँ का इकरार करती हैं कि इसके साथ साथ उसे मुबारक कहा जाता है। तो हम भी, आप सब भी जो खुदा की मर्ज़ी को पूरा करते हैं, ताबेदार रहते हैं, वफ़ादार रहते हैं, खुदा उनकी ज़िंदगियों में मौजज़ात करता है। आज हमने इस बात पर गौर करना है कि बहुत दफ़ा मैं अपनी ज़ात के लिए, अपनी मर्ज़ी के लिए खुदा की मर्ज़ी को अवलियत नहीं देता, अपनी मर्ज़ी को अवलियत देता हूँ। बहुत दफ़ा ताबेदारी का जो है मुज़ाहरा नहीं करता, बल्कि अपनी खुशी को अज़ीज़ जानता हूँ, जिसकी वजह से मैं खुदा से दूर हो जाता हूँ, खुदा को खुद नाराज़ करता हूँ। आज मैंने इस बात पर गौर करना है। खुदा का पाक कलाम हमारी रहनुमाई करता है कि हम जब माफ़ी मांगते हैं तो खुदा हमें माफ़ करता है। तो हमें माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, खुदा के पास आने की ज़रूरत है और ताबेदार रहने की, ताकि हम हमेशा खुदा से बरकत और फ़ज़ाइल पाते रहें। जब हम खुदा की मर्ज़ी को पूरा करते हैं तो उसके ख़ानदान में शामिल हो जाते हैं, ख़ानदान का हिस्सा बनते हैं। और जब हम ख़ानदान का हिस्सा बनते हैं तो वो तमाम बरक़ात का हिस्सादार बन जाते हैं जो आसमानी चीज़ें हैं। तो हमें आज की तिलावतें दावत देती हैं कि हम हमेशा अपनी ज़िंदगी में खुदा के ताबेदार रहें, ताकि उसके ख़ानदान का हिस्सा बनकर ज़िंदगी गुजारें। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन।